नमस्कार। ये प्रश्न अब सबके दिमाग में है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और इसमें बहुत सारे लोग मिल गए हैं। जैसा मैंने कल बताया, इसमें भीम पार्टी भी है, भीम आर्मी, इसमें कम्युनिस्ट भी है, इसमें आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है और कल कांग्रेस पार्टी भी कूद गई है। साथ-साथ में पंजाब से किसान वे भी आ गए हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, जो आम तौर पर सत्ता के विरोध में रहते हैं। जहाँ भीड़ होगी वहाँ चले जाते हैं। कुछ तो ऐसे थे कि कुछ दिन पहले कॉकरोच वाले जमात में आ रहे थे, वहां पे जहां वो लोग जमा हुए थे, और कल हमें कांग्रेस के प्रदर्शन पे दिखे हैं। तो इसका अब स्वरूप थोड़ा व्यापक हो चुका है। इसमें डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जुड़ चुके हैं। तो अब इसका क्या भविष्य है, ये एक प्रश्न सभी के सामने है और मेरे समक्ष भी है। जो मैंने सोचा है वो मैं इस विषय में आपको बता रहा हूं। मेरी कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि कैसे ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा। अब प्रेडिक्शन हमेशा दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। सबसे पहले लॉन्ग टर्म की बात कर लें। वो बहुत सरल साधारण है कि वहां पर क्या होना है। लॉन्ग टर्म का मतलब है आज से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या परिवर्तन कुछ दिखेंगे। मेरा मानना है कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। अगर आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा करके, हो सकता है उन्हें हटा दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 वर्ष बाद ये सत्ता भी परिवर्तित हो जाए। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाए या कोई अन्य दल सत्ता में आ जाए। लॉन्ग टर्म में कुछ भी परिवर्तित होने वाला नहीं है। पेपर लीक पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं, भविष्य में भी होते रहेंगे, क्योंकि उनका मूल कारण कुछ और है। जो मैंने कल आपको बताया था, मूल कारण है एक अनार 100 बीमार। यानी जो सीटें हैं, अगर नीट की बात करें, अगर नौकरियों की बात करें, तो जो सीटें हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अभ्यर्थी हैं। और कंपेरेबल चीजें, कंपेरेबल लाइफस्टाइल आप बिना नीट के, यानी बिना डॉक्टर इंजीनियर बने या फिर बिना सरकारी नौकरी के, आपको भारत में मिलना बहुत कठिन है। तो जब तक भारत आर्थिक रूप से बहुत सक्षम ना हो जाए, यूं कहें कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, अगर मैं इन टर्म्स में बात करूं, एकदम आंकड़ों के हिसाब से बात करें, कम से कम $10,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष नहीं पहुंच जाती। 10,000 मतलब 10 लाख रुपया, ये समझ लीजिए, प्रति व्यक्ति। 4 लोग एक घर में हैं तो 40 लाख रुपया, ये एवरेज। इसका मतलब सबके पास है पक्का घर होगा, सबकी गाड़ी होगी, जो नौकरी वो कर रहे होंगे वो ठीक नौकरी होगी। ठीक है, वो कोई घटिया नौकरी नहीं होगी कि 10,000 रुपये या 15,000 रुपये आपको महीना मिल रहा है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। और यही कारण है कि ये पेपर लीक आपको अमेरिका में नहीं मिलते हैं या यूरोप में नहीं मिलते। उनका जीवन स्तर उतना अच्छा है। आप कह सकते हैं कि भाई सरकार चाइना की तरह क्रैकडाउन करे। चाइना का भी जीवन स्तर एक तो बहुत अच्छा है भारत से, दूसरा चाइना का संविधान बहुत अलग है और भारत का संविधान परिवर्तित होने की अभी तो कोई संभावना हमें नहीं दिखती है। तो भारत के संविधान के हिसाब से आप उस तरह की सजाएं नहीं दे सकते हैं पेपर लीक करने वालों को, जैसी चाइना में या बाकी नॉर्थ कोरिया वगैरह में शायद वो लोग देते होंगे। तो ये तो भूल जाइए कि लॉन्ग टर्म में इसका पेपर लीक पे कोई असर होगा। हाँ, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कोई लॉ एक निकल करके आ जाए जो कह दे कि भाई पेपर लीक अगर कोई करेगा तो उसको इतनी सजा दे दी जाएगी। बट उसका इंप्लीमेंटेशन कितना होगा, वो लोकायुक्त वाले लॉ जितना ही इंप्लीमेंटेशन होगा, उससे अधिक नहीं होगा। ये भारत की मूल प्रकृति है, इसको आप बदल नहीं सकते। अब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मेरी बातें सुन करके कई लोगों को निराशा सी लग रही है कि मैं निराशावादी हूं। नहीं, मैं यथार्थवादी हूं, मैं रियलिस्ट हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। ठीक है, और ये अनुभव है, इतिहास का, जो मैंने जो पढ़ाई करी है, हमने जो अपनी आंखों के सामने देखा, ये उसका अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म में बड़ी एक्साइटिंग चीजें हो सकती हैं। मैं किसी की भी तरफ नहीं हूं, क्योंकि कोई मेरी तरफ नहीं है इन दोनों ही पक्षों में। तो मैं जो बता रहा हूं केवल एकदम न्यूट्रल तरीके से आपको बता रहा हूं कि क्या हो सकता है। अब देखो, मैंने बोला डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप से, और एक शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कुछ दिनों और कुछ हफ्तों के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हैं। और अगर मिल गए
तो भारत में बड़े बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। कल हमने देखा उद्धव ठाकरे भी वहां आ गए, राहुल गांधी भी कूद गए, अखिलेश यादव भी वहां पे हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, हो सकता है ममता बनर्जी भी आ जाएं, और जो अन्य अन्य विपक्ष के नेता हैं वो सारे अगर एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, दिल्ली में जमा हो गए, उन्होंने दिल्ली में भीड़ जमा कर ली, तो फिर आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि मजबूरी में सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़े। कल मैंने बोला था वैसे सरकार दिलाएगी नहीं, हाँ बिल्कुल प्रयास करेगी, लेकिन ये वही बात हो गई कि अगर एक सस्टेन्ड प्रेशर आप 2 हफ्ते तक बनाओ, जैसा कल का था और परसों का था, वो चीज अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता बनाओगे, दिल्ली पैरालाइज कर दोगे, तो सरकार के सामने कोई विकल्प भी नहीं बचेगा सिवाय कि कमजोर दिखने के, और उसके बाद से फिर झड़ी लग जाएगी। ठीक है, सरकार की अभी क्या है, ये माना जाता है कि भाई मोदी जी अविजित हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है। वो इनविंसिबिलिटी का जो ऑरा है ना, वो खत्म हो जाएगा, और ये बड़ी डेंजरस चीज है। सरकार गिरने से भी ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि इसका मतलब है 2029 में आपकी कुर्सी सुरक्षित नहीं है। अच्छा, इस बीच असामाजिक तत्व भी बहुत सारे हैं। कल भी मैंने बोला था कई लोगों को सिर्फ प्रदर्शन में ही घुसने में मजा आता है, और वहां पे वो लाठी डंडा लेकर के आ रहे हैं, कोई कहीं कहीं विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं दिल्ली में कि चलो भाई मजे करेंगे, वहां पे डंडे मारेंगे लोगों को, ये सब करेंगे, चल रहा है और होगा भी। ठीक है, इसके विरोध में सरकार क्रैकडाउन भी कर सकती है। अगर सरकार को ये रियलाइज हो गया 2 दिनों में कि ये ऐसे नहीं मान रहे हैं, तो आप आज और कल में ऐसा देख सकते हो कि सरकार विभिन्न प्रदेशों से जो सीएपीएफ है, यानी सेंट्रल जो पुलिस फोर्सेस होती हैं, यानी सीआरपीएफ वगैरह, उनको बुलाए। 1 बटालियन, 2 बटालियन, 10 बटालियन, 20 बटालियन, जितनी बुलाना चाहे बुला सकती है। मान लीजिए 50,000 ऐसे सैनिक उसने दिल्ली में तैनात कर दिए, और उसके बाद से अगर क्रैकडाउन शुरू किया, मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, अगर सरकार इस तरीके से ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश करे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इनमें से जो आदर्शवादी बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो तो फाइट मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इनके लीडर्स बन रहे हैं वो बड़े अवसरवादी हैं। वो अपनी जान क्या, एक लाठी भी अपने शरीर पे पड़ने देने से पहले ही वहां से चंपत होंगे। ठीक है, और जब लीडर चले जाते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाता, ये इतिहास रहा है। अनलेस कि कोई लीडर आ जाए, वो समर्पण दिखाए, त्याग दिखाए, कुर्बानी दे, लाठियां खाए, तब तो हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट टिके। और मैं बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं, मैं छोटों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़े लीडर्स जनरली ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, आजादी में हमने, आजादी के बाद से तो हमने ऐसा 1970s में देखा है, 1977 में, या फिर अगर आप कहें तो 1990s में किसी हद तक आप देख सकते हैं। 2000s और 2010s 20s में तो ऐसा बहुत रेयरली देखने के लिए मिला है कि कोई बड़ा लीडर आकर के लाठी खा रहा है। ठीक? तो वो संभावना कम है। अच्छा, एक तीसरी संभावना है, वो ये कि प्रोटेस्ट अपने आप कोलैप्स हो जाए, क्योंकि अगर ये चीज लंबी चली, सरकार ने क्रैकडाउन नहीं भी किया और ये लोग दिल्ली में आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं, मान लीजिए 5 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो होता क्या है कि हर प्रोटेस्ट को आगे जारी रखने के लिए फाइनेंशियल हेफ्ट चाहिए, पैसा चाहिए। अभी तो लोग स्विगी और जोमेटो से भेज रहे हैं खाना। कल हमने सुना, खबर आई कि देश के विभिन्न भागों से लोगों ने स्विगी जोमेटो करके खाना भेजा है, लेकिन खाना ही नहीं है, शेल्टर है, दुनिया भर की चीजें हैं, और अपना काम छोड़ करके आदमी कितने दिन तक वहां रहेगा। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो कुछ ना कुछ काम धंधा भी करते होंगे, सब कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। जैसा मैंने बोला, अराजनीतिक लोग भी इसमें हैं, और अच्छी खासी संख्या में बेचारे पिटे भी हैं। तो अपना काम धंधा छोड़ करके आदमी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उतने दिन ही स्कूल से, कॉलेज से, काम से छुट्टी ले सकता है। दूसरी चीज, इस बीच जो इनमें अलग अलग फैक्शंस हैं, जो कल मतभेद आना शुरू हो गए थे। संजय सिंह ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी ने इसलिए किया है ताकि ऐसा हो जाए। कांग्रेस की तरफ से आता है कि भैया आम आदमी पार्टी ये तो भाजपा की बी टीम है। तो ये जो फ्रिक्शन है जब दूसरे दिन ही शुरू हो गया, तो 2 हफ्ते बाद क्या परिस्थिति होगी, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। और इसलिए शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखोगे
न्यून संभावना है, कम संभावना है कि ये कोई पॉलिटिकल चेंज लेकर के आएंगे। इस बीच एक सुखद बात हुई कि हमने देखा जो इसके लीडर्स हैं वो कल उन्होंने जज्बा दिखाया है। ठीक है, रोड पे आए हैं, खड़े हुए हैं। जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी के नेता या फिर कांग्रेस के नेता रोड पे नहीं आते थे, कल वो रोड पे आए हैं। और कई सारी जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहां पर भी इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। अगर इसको करने का सही तरीका देखा जाए तो जो संगठित शक्ति है यानी कांग्रेस है, विपक्ष में देखा जाए भारत के स्तर पे एक ही संगठन है जो कि आरएसएस या भाजपा की टक्कर का है, वो है कांग्रेस। अगर वो सभी जहां जहां वो विपक्ष में है और जहां जहां वो पक्ष में भी है उन राजधानियों में इससे संबंधित कार्यक्रम करे तो इसको बहुत बल मिल सकता है। करने के लिए अन्य राजनीतिक दल भी करने का प्रयास कर सकते हैं, जो जो अपने अपने जिन जिन राज्यों में उनकी उपस्थिति है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में दो ही चीजें हैं, या तो क्रैकडाउन होगा और या फिर ये जो प्रोटेस्ट है ये कुल मिलाकर के कुछ दिनों बाद कोलैप्स होगा, अनलेस कांग्रेस बहुत समझदारी से काम करे। तीसरी वो ये कि सरकार के मंत्री से इस्तीफा ले लिया जाए, वो संभावना है, मैं कहूंगा 10% संभावना है, लेकिन उसके लिए बहुत तगड़ा 2 हफ्ते 3 हफ्ते का इनको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता या मुझे पता नहीं है कि अभी इनके पास इतनी हेफ्ट है कि नहीं। अगर ये कर पाते हैं तो मैं बहुत इंप्रेस्ड होऊंगा इनसे। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस प्रोटेस्ट से बहुत कुछ मिलने की आशा मुझे नहीं है। एक चीज हो सकती है, युवा लोग जग जाएं। जो युवा हैं, बहुत सारे युवा ना ऐसा लगता है कि वो अपने अपने दलों के पीछे, ऐसा है कि पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, मैं कोई नाम भी नहीं लूंगा कि जो उनके लिए नाम यूज किए जाते हैं ना अलग अलग पार्टी विरोधियों द्वारा, वो नाम भी नहीं लूंगा। इस मुद्दे के समय, इस आंदोलन के समय में ये युवा हो सकता है अपनी बुद्धि से अगर सोचना शुरू कर दें तो भविष्य आज नहीं तो 5 साल 10 साल बाद उज्जवल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ऊंट किस करवट बैठता है। प्रयास करूंगा शाम को भी मैं कुछ ऐसी बात लेकर के आपके समक्ष आऊं। नमस्कार।